Hello everyone, this is Vikas Kumar. I welcome you all in my channel Vikas Tutorial। और आज मैं आपके लिए एक सीरीज़ लाया हूँ जिसमें है एक्सरसाइज 116। ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर जो बुक है, RK सिन्हा राइटर है इनके इस बुक के। और इसी बुक से मैंने एक्सरसाइज 116 को लिया है, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट 40 क्वेश्चन इसमें है। और ये टॉपिक जो है इसको कहा जाता है कॉमन एरर। टू फाइंड कॉमन एरर ये टॉपिक है, जिसमें ग्रामर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें से टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है, क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है और उसी से आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में एरर है, ये ढूंढ कर आपको सही आंसर देना है। देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आपका हेडिंग है कि सेंटेंसेस को सही करिए। सेंटेंस को सही करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वर्थ सीइंग। तो आर जो है ये और सीनरीज जो है ये दोनों ही गलत है। ठीक है, सीनरीज के जगह सीनरी होना चाहिए, SCENERY। सीनरी हमेशा सीनरी ही होता है, सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर होगा सीनरी इसको लिखेंगे, और इस सीनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं होगा, ईज होगा। ठीक है, तो एरर था यहाँ पर सीनरीज, और आर के जगह लगाएंगे इज। दूसरा क्वेश्चन है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। जिनके पास भी ये वाली किताब है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, उसमें उसका आंसर भी दिए हुए हैं। हालांकि मैंने आंसर्स को पढ़ा है, और अगर मैं आंसर्स को ना भी पढ़ता तब भी मुझे ये सारे आंसर्स ऑलरेडी पहले से ही पता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उसी के आंसर्स को पढ़ करके आपको यहाँ रिप्लाई करूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर मेरे पास बुक है, फिर ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर एक बुक है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक बुक है, फिर बहुत सारी SSC की बुक है। तो किताबों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। फिर रेन मार्टिन का एक बुक है, अरिहंत का एक बुक है, और बहुत सारी बुक्स की PDF भी मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, कि मैंने आंसर पढ़ा है। आप अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसके आंसर्स को पढ़ करके भी आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अगर आप यहाँ से भी पढ़ लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको बेटर नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। देखिए, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली लिखा है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। देखिए, आपको पता होगा कि ही के साथ उसका पॉजेसिव होता है हिज, सी के लिए होता है हर, आई के लिए होता है माई, यू के लिए योर, दे के लिए दियर। बट यहाँ पर क्या लिखा है, वन, और वन के लिए हिज नहीं होता है। ये इसमें एरर है, वन का हिज नहीं होगा, यहाँ वन का वंस होता है, वंस। ठीक है, वन के का जो पॉसेसिव केस है, पॉजेसिव केस है, वो वंस होता है, इसलिए यहाँ पर ये एरर है। ठीक है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी के जगह हो जाएगा वंस ड्यूटी प्रॉपरली। तो आप इसमें वंस लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन पटना। ग्रामर का रूल है कॉम्परेटिव डिग्री में कि सेम लेवल में कंपैरिजन होना चाहिए, या फिर ये ग्रामर में ही नहीं, ये तो यूनिवर्सल है कि ये कंपटीशन हमेशा सेम लेवल का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, बेटर है, कौन क्या चीज़ बेटर है, क्लाइमेट ऑफ रांची। रांची बेटर नहीं है, क्लाइमेट ऑफ रांची। तो यहाँ पर पटना से उसको तुलना कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन, पटना नहीं होना चाहिए, द क्लाइमेट ऑफ पटना होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ पटना, या तो फिर यहाँ पर हो जाना चाहिए दैन दैट ऑफ पटना। ये भी अगर लगाते हैं दैन दैट ऑफ पटना, पटना के उस चीज़ से, ठीक है, किस चीज़ से, क्लाइमेट से। तो दैन दैट ऑफ पटना अगर होता है तब भी सही है, या फिर द क्लाइमेट ऑफ पटना लिखेंगे। तो आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि हमेशा कंपैरिजन सेम चीज़ों का होता है। यहाँ पटना के कंपैरिजन रांची से तो हो सकता है, रांची इज़ बेटर देन पटना आप लिख सकते थे सेंटेंस, बट द क्लाइमेट ऑफ पटना है, इसलिए यहाँ पर भी होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ रांची है तो द क्लाइमेट ऑफ पटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हार्डली थिंक इट विल रेन। देखिए, डोंट लगा है, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नॉट लगा हुआ है, और हार्डली भी एक नेगेटिव ही वर्ड है।
तो दो निगेटिव वर्ड आपस में जुड़ के हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए आपको किसी एक निगेटिव को हटाना होगा, यानी कि डोंट हटा दें या तो हार्डली को हटा दें। ठीक है, तो आप अगर इसको सुधार करना चाहते हैं तो डोंट जो है यहाँ से आप हटा देंगे और ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी आई हार्डली थिंक इट विल रेन, मुझे नहीं लगता है कि आज बारिश होगी। आई हार्डली थिंक इट विल रेन। आप डोंट अगर रखते हैं तो फिर हार्डली को काट दें, इस तरह से आई डोंट थिंक इट विल रेन, तो ये भी सही होगा। तो एरर यहाँ पर 4 वाले में डोंट या हार्डली किसी एक को रिमूव कर देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है वही गलत है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ही रन्स फास्टली। ही रन्स फास्टली, वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर जो फास्टली वर्ड लिखा हुआ है, फास्टली दुनिया का कोई वर्ड ही नहीं होता है, एक्चुअल में फास्ट होता है, फास्टली कभी होता ही नहीं है। LY इसमें लगाना ठीक है बेवकूफ़ी है। तो बहुत सारे मैंने टीचर्स को भी देखा है जो वो बोलते हैं कि डू फास्टली, बच्चों को बोलते हैं डू फास्टली, तो ये गलत चीज़ है। आप बोलिए डू फास्ट, ही रन्स फास्ट। फास्टली नाम का कोई वर्ड दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फास्टली गलत है, इसके जगह पे आपको लगाना होगा फास्ट, और तब जो है आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ द बॉयज़ हैव रिटर्न बैक। तो मैंने बहुत सारे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस वाले क्वेश्चंस को डील कराया है। यहाँ पर देखिए ईच सब्जेक्ट है, और अगर ईच सब्जेक्ट है, बॉयज़ तो सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि बॉयज़ क्या है ऑफ का ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ईच जो है इसके अकॉर्डिंग हैव नहीं होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट ईच है और ईच के साथ हैव नहीं हैज़ होगा। नेक्स्ट है आइदर यू और आई। देखिए ये क्या है, पेयर कंजंक्शन है, आइदर के साथ और लगता है, पेयर कंजंक्शन इसको कहते हैं, को रिलेटिव ही कहते हैं। को रिलेटिव मतलब रिलेटिव है, आइदर और दोनों एक दूसरे का सगे संबंधी हैं, या पेयर कंजंक्शन इसको कहते हैं। तो आइदर यू और आई। अब यहाँ पर जो भी वर्ब लगाया गया है उस वर्ब को लगाना चाहिए उसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी नज़दीक में कौन था, आई, तो आई था तो यहाँ एम हो जाना चाहिए था, यानी कि आइदर यू और आई एम टू ब्लेम। आइदर यू और आई, या तो तुम्हें या मुझे ब्लेम लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पोएट एंड फिलोसफर। द पोएट एंड फिलोसफर, यहाँ देखिए एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है पोएट और फिलोसफर के लिए, यानी कि ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि वही पोएट भी है और वही फिलोसफर भी है, कभी भी है साथ में फिलोसफर ही झाड़ता है। तो ऐसे सिर्फ एक सिंगुलर बंदे के लिए हैव लिखना सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर लिखेंगे हैज़। अगर इसमें डबल आर्टिकल लग जाता, यहाँ फिलोसफर के पहले भी द हो जाता, तो सेंटेंस सही हो जाता। तो या तो आप इसके पहले द लगाइए या फिर हैव को काट के हैज़ कर दीजिए, तो इस केस में आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आई यू एंड ही आर द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। आई यू एंड ही आर द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन एंड ही है थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 एक रूल होता है, 1 2 3 भी एक रूल होता है, और एक होता है रूल 2 3 1। दो तरह का रूल है इंग्लिश में, एक 2 3 1 रूल है और एक 1 2 3 रूल है। देखिए कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होता है, ये 1 आया, 2 आया और 3 आया। जब कोई काम अच्छा हो, गुड वर्क हो, तो उसमें आपको लगाना है 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन को पहले रखेंगे, थर्ड पर्सन को उसके बाद, तब रखना है फर्स्ट पर्सन को। और यहाँ पे क्या है, ये अच्छे वर्क अच्छा ही तो कर रहे हैं। आई यू एंड ही आर द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, किसी कॉलेज का स्टूडेंट होना तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, तो इसलिए इसको 2 3 1 से बनाएंगे। यानी कि जब 2 3 1 से बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा यू कॉमा, उसके बाद ही, तब लिखेंगे एंड आई। यू ही एंड आई आर द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, ये होना चाहिए था, लेकिन आई यू एंड ही लिखा है तो ये गलत है। अच्छा देखिए क्यों होता है 2 3 1, अच्छे काम के लिए, गुड वर्क के लिए यही क्यों होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई नई बेली दुल्हन है और वो
शादी करके किसी के घर में गई, वो उसने खूब अच्छा खाना पकाया। अब खूब अच्छा खाना अगर वो पकाई तो सबसे पहले वो किसको खाना खिलाएगी? अगर मान लेते हैं उसका हस्बैंड जो है ऑफिस गया है और घर में सिर्फ वो है और उसके सामने उसकी सास है, देवर है, तो सबसे पहले वो उसको खिलाएगी जो उसके सामने है होगा, ठीक है। और सामने वाले को फिर वो उसको यू को खिलाएगी, मतलब उसके घर में जो रहेगा अब खुद नहीं खाएगी, तुमको खिलाएगी, ठीक है। यानी उसके साथ जो है उसको खिलाएगी, ठीक है। तो यू को खिलाएगी और उसके बाद फिर अपने हस्बैंड को खिलाएगी, थर्ड पर्सन को, जो ऑफिस में गया है वो आएगा और खुद लास्ट में खाएगी। तो ये एक अच्छी बहुरिया का एटीट्यूड होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो 2-3-1 हमेशा याद रखिए, गुड वर्क के लिए है। जबकि वही अगर घर में कुछ गलत हो जाता है तब उसको 1-2-3 अप्लाई करना चाहिए। अब कोई गलत काम हो गया तो सबसे पहले जो अच्छी बहुरिया है वो क्या करेगी? अपने आप को दोषी ठहराएगी, यानी कि फर्स्ट पर्सन को ही अपने आप को दोषी ठहराएगी और बाद में फिर वो तुमको दोषी ठहराएगी, यू को, जो कि घर में उसका अवेलेबल होगा। और तब जो है लास्ट में अपने हस्बैंड को, जो कि बेचारा ऑफिस गया है, वो आएगा तब उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो बैड वर्क के लिए 1-2-3 रूल चलेगा और 2-3-1 जो है वो गुड वर्क के लिए चलेगा। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ टॉलर देन मी। अभी मैंने बताया कि कंपैरिजन जो है हमेशा सेम चीज़ों का होता है। यहाँ पर देखिए कि ही की कंपैरिजन हो रही किसके साथ? मी के साथ। और ही क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, मी के साथ हो रहा है, जो कि गलत बात है। यहाँ पर मी काट करके इसको आई करना पड़ेगा। ही इज़ टॉलर देन आई, तब जो है बराबर का कंपैरिजन समझा जाएगा। वह सब्जेक्ट है इसलिए मी भी सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, यानी आई लिखेंगे। नेक्स्ट है सी बाउट ए कॉम्ब फॉर द बेबी विथ सेलुलॉइड टीथ। उसने एक कंघी अपने बच्चे के लिए खरीदा विथ सेलुलॉइड टीथ, जिसमें क्या था? सेलुलॉइड टीथ लगा हुआ था। कंघी जो था उसमें उसका जो दांत होता है कंघी का, तो वो। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो सेंटेंस का अरेंजमेंट किया गया है वो गलत किया गया है। आप ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि द बेबी विथ सेलुलॉइड टीथ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बच्चा सेलुलॉइड टीथ उसके पास हो, ये गलत चीज़ है। यहाँ पर ये सेलुलॉइड टीथ जो है, विथ सेलुलॉइड टीथ, ये किसके लिए है? इस कॉम्ब के लिए है। तो आप यहाँ पर सुधार के लिखना चाहिए था सी बाउट ए कॉम्ब विथ सेलुलॉइड टीथ, यानी कॉम्ब के तुरंत बाद ही इस वाले पार्ट को यहाँ आना चाहिए था, तब होता लास्ट में फॉर द बेबी। सी बाउट ए कॉम्ब, उसने कंघी खरीदा, और कंघी कैसा? तो सेलुलॉइड टीथ से बना हुआ, विथ सेलुलॉइड टीथ। बेबी विथ सेलुलॉइड टीथ, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। बेबी जो है उसको तो सेलुलॉइड टीथ होगा ही नहीं, तो आप इसके पोजीशंस को चेंज कर देंगे। देखिए एक रूल होता है, ठीक है, कि जो व्यक्ति जिसकी तारीफ़ करता है उसके बगल में जाके बैठना पसंद करता है। तो विथ सेलुलॉइड टीथ जो है ये कॉम्ब की ही तो तारीफ़ कर रहा है, कॉम्ब से ही तो जुड़ा हुआ है कंघी विथ सेलुलॉइड टीथ, ठीक है। तो ये कंघी के बगल में ही जाकर के भी बैठेगा, यानी कि इसके ठीक बगल में आ जाएगा और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन मी। देखिए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन मी कॉम्परेटिव डिग्री है ये, और कॉम्परेटिव डिग्री में डबल कॉम्परेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ही इज स्ट्रॉन्गर दैन मी सिर्फ होना चाहिए, मोर को क्या करेंगे? काट देंगे। ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन मी, मोर का इस्तेमाल और स्ट्रॉन्गर का इस्तेमाल दोनों ही नहीं होगा, किसी एक को ख़त्म करना होगा। और किसी एक को क्यों? सिर्फ एक को ख़त्म करना होगा और ख़त्म होगा मोर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मोर स्ट्रॉन्ग भी नहीं लिखते हैं, स्ट्रॉन्गर ही लिखते हैं। तो स्ट्रॉन्गर रहेगा, बाकी मोर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी व्हाट इज़ योर नेम। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, एक्चुअली में ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होता। व्हाट के बाद अगर चीज़ तुरंत आया है तब आपको क्वेश्चन मार्क देना है। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं देते हैं तो फिर आपको लिखना होगा टेल मी व्हाट
योर नेम, लास्ट में लिखेंगे आप इज, व्हाट योर नेम इज, तब जाके यहाँ गिरेगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो व्हाट योर नेम तब लिखिए इज, और अगर लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम तब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन में दिया नहीं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में दिया नहीं। वैसे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। टेल मी मतलब मुझे बताओ जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है ये नहीं, मुझे बताओ जो तुम्हारा नाम है। व्हाट का मतलब जो भी होता है, एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। तो जो तुम्हारा नाम है, व्हाट योर नेम इज़, जो तुम्हारा नाम है वो मुझे बताओ। तो यहाँ पर सुधार लेंगे, व्हाट इज़ योर नेम के जगह व्हाट योर नेम इज होगा। चलिए नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। फिर से देखिए वही, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर वेयर आर यू गोइंग रियल में एक क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, बट ये तो इनडायरेक्ट नरेशन है। इसमें आपको सुधार के लिखना होगा वेयर यू, तब लिखना होगा आर, यू के बाद आर लिखेंगे, वेयर यू आर गोइंग, इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है, सेंटेंस सही हो जाएगा, वेयर यू आर गोइंग। क्योंकि एक्चुअल में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क भी लगा होता। नेक्स्ट है, ही हैज़ नॉट एंड विल नॉट डू दिस, ही हैज़ नॉट एंड विल नॉट डू दिस। अब अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें डबल डबल हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है हैज़, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है विल। तो विल के बाद जो शैल विल होता है, कैन कुड होता है, इसको कहते हैं मॉडल। इस मॉडल के बाद हमेशा आता है V1, तो विल के बाद डू आया, ये तो ठीक है। लेकिन हैज़ के बाद कहाँ कुछ आया, हैज़ के बाद तो डू आता नहीं है। अगर दोनों ही के साथ डू आता तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता, हैज़ के बाद भी डू और विल के बाद भी डू। इस डू से इसका भी काम चल जाता और इसका भी काम चल जाता, लेकिन दोनों ही अलग अलग प्रकृति के हैं, दोनों ही का नेचर अलग है। हैज़ जो है वो अपने साथ V3 लेता है, तो ही हैज़ नॉट डन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, नॉट के बाद यहाँ डन लगाएंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि हैज़ के बाद डन आता है और विल के बाद V1 डू आता है। तो आप ज़रूरी है कि इसको सुधारिए इस हिसाब से। अगर आप यहाँ पर भी लास्ट कर देते हैं डन तब भी गलत होगा, क्योंकि विल के बाद डन नहीं होगा, तो यहाँ नॉट के बाद डन लगा देंगे। नेक्स्ट है, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन होता है जो पहले से एग्जिस्ट ही ना करे, पहले से जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे जिस इंसान ने हेलीकॉप्टर बनाया होगा तो दुनिया में पहले उसके बनाने के पहले हेलीकॉप्टर होगा ही नहीं, और उसने हेलीकॉप्टर को बनाया, ठीक है। मैन मेड थिंग्स के लिए इन्वेंटेड लिखते हैं, ऐसे भी आप याद रखिए, ठीक है। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका गलत है, कोलंबस ने अमेरिका को बनाया नहीं, खोज किया। तो खोज करने के लिए आप इन्वेंटेड की जगह डिस्कवर्ड लिखेंगे, डिस्कवर्ड, एक्सप्लोर्ड, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर, ही एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल। ही एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल, बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जिसके बाद एक आपको रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का दियर सेल्फ, उसी तरह से होता है ही का हिमसेल्फ। तो यहाँ पर एब्सेंटेड जो वर्ड है इसके साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी ही एब्सेंटेड, तब यहाँ पर आएगा हिमसेल्फ, ठीक है। सिर्फ एब्सेंटेड ही नहीं, इसके साथ इसके जगह पर अगर अवेल वर्ड होता है, AVAIL, अवेल, इंजॉय, ठीक है, तब उसके साथ भी हम लोग यही काम करते हैं, यानी कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इसमें होगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, उसने खुद को स्कूल से एब्सेंट कर दिया, गैप कर दिया, खुद को, ठीक है। तो खुद को के लिए यहाँ हिमसेल्फ आपको डालना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन माई ओपिनियन, आई थिंक, एक रेड्यूडेंट, इसमें एक रेड्यूडेंट है। रेड्यूडेंट का मतलब क्या होता है, फालतू का चीज़। इन माई ओपिनियन का मतलब ही होता है आई थिंक,
या आई थिंक का मतलब ही होता है इन माई ओपिनियन। तो किसी एक को क्या करेंगे, हटा देंगे। इन माई ओपिनियन हटा दीजिए, ठीक है। आई थिंक इट इज़ रॉन्ग बिल्कुल सही है। और नहीं तो फिर आई थिंक को हटा दीजिए, इन माई ओपिनियन इट इज़ रॉन्ग, तब भी सही है। आई थिंक ख़त्म। चलिए नेक्स्ट है दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। जो फैक्ट होता है वो ऑलरेडी ट्रू होता है, तो दिस इज़ ए फैक्ट होना चाहिए। ए होगा, फैक्ट भी होगा, ट्रू नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट ऑलरेडी ट्रू ही होता है। तो दिस इज़ अ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस डिस्कस अबाउट इट। अबाउट इट, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाते हैं। डिस्कस जो वर्ड है उसके बाद अबाउट नहीं लगाते हैं डिस्क्राइब के बाद लगाते हैं। डिस्क्राइब वर्ड है, डिस्क्राइब अबाउट हो सकता है, बट डिस्कस अबाउट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है ही लेफ्ट, 21 नंबर है। ही लेफ्ट द प्लेस इन हरी। अब यहाँ इन हरी जो है ये एक आइडियोमेटिक फ्रेज है, आइडियम है। आइडियम्स में क्या होता है, इन ए हरी लिखते हैं, ठीक है। इन ए हरी, इन ए मूड, इन ए टेम्पर, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ है जो कि ऑलरेडी रेडीमेड होता है। हैव ए हेडक, वैसे हेडक के पहले नहीं लगाएंगे, लेकिन हैव ए हेडक होगा तब उसमें लगाएंगे, वो रेडीमेड चीज़ है। तो जो चीज़ रेडीमेड है उसमें आपको हटाना नहीं होता है। तो यहाँ ए हटाया हुआ है, इसलिए ए को इसमें डालना पड़ेगा। तो ही लेफ्ट द प्लेस इन अ हरी। चलिए नेक्स्ट है पुअर्स आर ऑलवेज इन नीड। देखिए इंग्लिश में पुअर्स जो वर्ड है ये कभी पुअर्स होता ही नहीं है। पुअर्स वर्ड जो है कभी होता ही नहीं है। इस पुअर्स के जगह पे क्या होता है, द पुअर, ये प्लुरल बनता है। पुअर का प्लुरल पुअर्स नहीं बनाते हैं, द पुअर बनाते हैं। तो द पुअर बनाएंगे इसको और सेंटेंस जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि द पुअर आर ऑलवेज इन नीड। नेक्स्ट है दिस बुक इज टू इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज़ टू इंटरेस्टिंग। यह किताब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है जितना होना ही नहीं चाहिए था। तो जितना होना ही नहीं चाहिए था तो फिर काहे का इंटरेस्टिंग है, इसलिए टू हटाना पड़ेगा। टू का मतलब होता है वह इतना है, इतना है, इतना है जितना कि होना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि सी इज़ टू अगली, इसका मतलब क्या हो गया कि वह ज़रूरत से ज़्यादा काली है, अगली है, बदसूरत है। इतनी बदसूरत है, इतनी बदसूरत है कि उसको उतना होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी उतनी बदसूरत है। तो इस स्थिति में टू तो सही हो जाएगा, टू अगली हो जाएगा सही, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव एडजेक्टिव है। निगेटिव एडजेक्टिव के साथ आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इंटरेस्टिंग तो पॉजिटिव है। अब आप कहेंगे कि दिस बुक इज़ टू इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है जितना कि होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत चीज़ हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग। तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। नेक्स्ट है दिस मिल्क इज़ मोर इन्फेरियर देन दैट। इन्फेरियर के साथ हमेशा टू लगाते हैं। वैसे भी दिस मिल्क इज़ मोर इन्फेरियर लिखा हुआ है, मोर भी नहीं होगा। दिस मिल्क इज़ इन्फेरियर टू दैट। देखिए जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रियर, ये सब जो वर्ड है जिसके लास्ट में ओ आर आता है और वो एक एडजेक्टिव होता है, उसके बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। जूनियर पता होगा आपको, जूनियर। फिर एक वर्ड है सीनियर, ये भी पता होगा आपको। प्रियर है, PRIOR। सुपीरियर है, SUPERIOR, सुपीरियर। और एक इन्फीरियर हो गया। तो इस तरह का जो वर्ड है उसमें आपको यहाँ देन न लगा करके टू लगाना होता है। और ही इज़ मोर जूनियर नहीं लिखते हैं, मोर सीनियर नहीं लिखते हैं, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, या ही इज़ सीनियर टू आई। इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है माई सीजर्स एज शार्प। देखिए माई सीजर्स आर हो जाना चाहिए, माई सीजर्स आर
शार्प। सीजर्स में क्या होता है, उसका 2 पार्ट होता है, कैंची का 2 पार्ट होता है, जिसके वजह से यहाँ पे आर होगा। हाँ, लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ लिखा हुआ रहता है, ये पेयर ऑफ सीजर्स, तब उस केस में इज होता है। बट माई सीजर्स है या सिर्फ सीजर्स है तो उस केस में आर होता है। नेक्स्ट है टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम ऑफ प्लेयर्स, अब इसमें देखिए टीम ऑफ प्लेयर्स ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है कि प्लेयर्स जो है पूरा मिलके एक टीम बनाए हुए हैं, इसलिए हैव नहीं होकर के यहाँ पे हैज लगाएंगे। हैज होगा यहाँ पे, टीम ऑफ प्लेयर्स, हैव की जगह हैज कर देंगे। नेक्स्ट है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत आपको बनवाया है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, जब एज वेल एज एक प्रीपोजिशन है, इसमें ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं इज होगा। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भले ही प्लुरल है फिर भी यहाँ पे इज लगाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। प्रिवेंट वर्ड के साथ जो है टू नहीं प्रीपोजिशन लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। फिक्स है यानी कि इसके साथ यही आएगा, इसके अलावा एक और दूसरा कोई नहीं आएगा। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ये सही होना चाहिए। और फ्रॉम के बाद भी बिफोर ही लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ये सेंटेंस सही है। 29 नंबर है, ही इज़ द एल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। वह मेरे गांव का सबसे बड़ा आदमी है, उम्र में बड़ा है। देखिए, गांव का सबसे बड़ा आदमी है तो उससे खून का रिश्ता तो नहीं ही है। अगर जिसके साथ खून का रिश्ता होता तब एल्डेस्ट सही होता, लेकिन गांव का आदमी है और खून का रिश्ता नहीं है तो ओल्डेस्ट मैन होगा। यानी कि ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। याद रखिएगा, एल्डेस्ट होता है घर के घरेलू, जो अपना खुद का है। उस घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिससे आपका खून का रिश्ता है, उसके लिए आप ओल्डेस्ट लगाइए। अगर खून का रिश्ता नहीं है, गांव का है, बाहर का है, तो उसके लिए फिर ओल्डेस्ट लिखेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, इट आर दे हु इज़ टू ब्लेम। देखिए, दोनों ही जगहों पर गलत लिखा हुआ है। इट के साथ आर नहीं, इज होता है, और यहाँ हु के पहले दे है तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ आर होगा। तो दोनों जगह पे यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इट इज़ दे हु आर टू ब्लेम, ये होना चाहिए। आर की जगह इज कर देंगे और इज की जगह आर कर देंगे। नेक्स्ट है, ही इज़ डिवोटेड टू गैम्बलिंग। ही इज़ डिवोटेड टू गैम्बलिंग। देखिए, इसमें क्या होगा, ही इज़ डिवोटेड टू गैम्बलिंग। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। ही इज़ डिवोटेड टू गैम्बलिंग नहीं होता है, एडिक्टेड होता है। एडिक्टेड, ADDICTED, एडिक्टेड, और एडिक्टेड के बाद टू लगाते हैं। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अच्छा, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है यानी ठीक ही है, डिवोटेड लिखा है तो कॉमन एरर नहीं तो फाइंड करना है। मुझे लगा कोई प्रीपोजिशन वगैरह गलत होगा, सब्जेक्ट वर्ब गलत होगा। यहाँ पर क्या किया है कि वर्ड को ही गलत कर दिया। डिवोटेड का मतलब होता है भक्त, एक तरह से भक्त हो जाना, तो वह गैम्बलिंग का भक्त है। इसका मतलब है एडिक्टेड है, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, यानी कि वो गैम्बलिंग जो है, वो गैम्बलिंग करता है, उसका पूरी तरह से आदी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है, सोहन इज़ वाइजर देन ब्रेव। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सोहन इज़ वाइजर देन ब्रेव, इसमें किसके किसके बीच में कंपैरिजन है? सोहन और कोई आदमी तो है नहीं, यहाँ वाइजर और ब्रेव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सोहन जो है वो बुद्धिमान ज़्यादा है ब्रेव से, यानी कि इस दोनों में ही कंपैरिजन हो रहा है। जब दो एडजेक्टिव का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसको वाइजर, ब्रेवर, बिगर, स्मॉलर इस तरह से नहीं बनाते हैं, यानी लास्ट में ER लगा के नहीं बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ लिखना होगा कि सोहन इज़
देखिए यहाँ लिखना होगा सोहन इज़, इसको हटाएंगे आर को और लिखेंगे मोर वाइज दैन ब्रेव। सोहन इज़ मोर वाइज दैन ब्रेव, यानी सोहन जो है बहादुर से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वाइज के पहले यहाँ मोर लगा देंगे। नेक्स्ट है आई प्रेफर रीडिंग दैन राइटिंग। प्रेफर वर्ड जो है इसके साथ हमेशा टू लगाते हैं, दैन नहीं आता है, तो दैन की जगह पे आपको टू लगाना होगा। प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने वाला ही चीज़ ही है यह, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बस रट्टा मार के याद रखिए, एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। नेक्स्ट है आई एडवाइस यू टू गो होम। एडवाइस, ये वाला एडवाइस जो है आपका नाउन होता है और आई के बाद होना चाहिए था वर्ब, तो वर्ब होता है ADVIAC, इसलिए होगा आई एडवाइस यू टू गो होम, ठीक है। यानी कि वर्ड मीनिंग ही गलत लिखा हुआ है, सी के जगह एस लगाना होगा। नेक्स्ट है ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर। इसमें क्या करेंगे, तो डेयर्स के जगह डेयर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि V5 के बाद तुरंत नोट आता ही नहीं है, तो जब V5 के बाद तुरंत नोट नहीं आता है तो इस V5 को ही क्या बना देंगे, मॉडल बना देंगे। मॉडल बनाने के लिए इस वाले एस को हटाना होगा, ये एस ख़त्म होगा, अब ये मॉडल हो गया। जैसे कैन कुड शुड वुड होता है, तो अगर कैन के बाद नोट लगा सकते हैं तो फिर डेयर के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल हो गया। तो ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ये अब सेंटेंस ये सही है। और नहीं तो दूसरा एक और तरीका है कि आप डेयर्स नॉट जो है इसको सुधार करके फिर कर देंगे डज नॉट डेयर, डज नॉट डेयर कर देंगे, क्योंकि V5 जो है उसके साथ हम लोग डज या डू का इस्तेमाल करते हैं। तो डज जो होता है वो V5 के लिए होता है, V1 के लिए डू होता है। तो डज नॉट डेयर भी लिखा जा सकता है या फिर डेयर नॉट लिखा जा सकता है। चलिए 36 नंबर देखिए, ये 36 नंबर क्वेश्चन, ही टॉक्स एज इफ ही इज़ अ किंग। वह बात करता है, ऐसी बात करता है जैसे मानो कि वह राजा हो। तो ये भी कॉमन एरर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने के लिए था। एज इफ़ के बाद जो है यहाँ इज नहीं लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। ही टॉक्स, वह ऐसी बात करता है मानो कि वह राजा हो। ही टॉक्स एज इफ़ के बाद हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो वेयर का ही इस्तेमाल करेंगे, तो यानी कि ही के साथ वेयर लगाएंगे। नेक्स्ट है ही प्लेज गुड। ही प्लेज गुड, ये गलत है, प्लेज वेल होता है, वेल अच्छे से खेलता है, प्लेज वेल न कि गुड। नेक्स्ट है दिस डाटा इज़ इनकम्प्लीट। देखिए डाटा जो है वो प्लुरल होता है, जबकि डेटम जो वर्ड है ये सिंगुलर है, डेटम। तो डेटम अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन डाटा है तो डाटा के साथ आपको आर लगाना होगा, दिस डाटा। और वैसे भी दिस डाटा लिखेंगे तब भी गलत होगा, क्योंकि डाटा तो प्लुरल है, तो दिस क्या कर रहा है यहाँ पे, तो आपको दिस डेटम लिखना होगा, डेटम। या तो डिस डेटम लिखिए या दिज डेटा लिखिए, दिज डेटा आर पूरा चेंज करना है, तो दिज डाटा आर इनकम्प्लीट, यानी कि सिर्फ आर ही नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, दिज लगाएंगे और आर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हार्डली हैड ही लेफ्ट दैन हिज फादर केम। देखिए दैन, हार्डली के साथ दैन नहीं लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, व्हेन, ठीक है। पेयर कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो पेयर कंजंक्शन है, हार्डली के साथ हम लोग दैन नहीं लगा करके व्हेन लगाएंगे, यही है हमारा एरर है। और लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है ही गेव मी अ चेयर टू सिट। उसने मुझे कुर्सी दिया बैठने के लिए। तो बैठने के लिए जब कुर्सी उसने मुझे दिया तो उसके अंदर बैठना होगा, यानी कि यहाँ पर जो है लगाना होगा, यानी कि टू सीट के बाद इन लगाएंगे। ही गेव मी अ चेयर टू सिट इन लगाने से सेंटेंस सही होगा। उसने मुझे कुर्सी दिया उस पर बैठने के लिए, तो टू सिट इन होगा। चलिए ये आपका 40 क्वेश्चंस था जो कि कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 16 है, कॉमन एरर्स था,
इसमें बहुत सारे ग्रामर्स के रूल्स हैं, नाउन से, प्रोनाउन से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, आर्टिकल से, बहुत सारा रूल्स को मिला करके जितने भी पास्ट में बच्चों ने पढ़ लिया है सारा रूल्स वगैरह ग्रामर का सब कुछ पढ़ने के बाद जो है यहाँ लास्ट में कॉमन एरर पढ़ने के लिए आता है। तो अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है तो आप इसको बना पाएंगे, समझ पाएंगे। नए नए रूल्स इसमें आपको मिलेंगे, बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, ठीक है। और अगर आपने इसको देखा तो आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोगों का धन्यवाद देखने के लिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए अगर आपको मिला हो, अच्छा लगा हो उसके लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए अगर मिला हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।